हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज मैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में कुछ नोट्स मैंने बनाया है जिसको मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। आई होप आप सभी समझेंगे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे नो रिटन एविडेंस फाउंड, यानी कि वहाँ पे कोई भी लिखित दस्तावेज या कोई प्रमाण हमें मिलता नहीं है। उस समय को हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड बोल सकते हैं। और उसको हमने दो पार्ट्स में बांटा है, एक होता है स्टोन एज और दूसरा मेटल एज। तो स्टोन एज को हम लोग पाषाण युग भी बोल सकते हैं और मेटल एज को हम लोग धात्विक युग भी बोल सकते हैं। ओके, तो मेटल एज को तीन पार्ट्स में बांटा गया है जो कि है पैलियोलिथिक, मेशियोलिथिक एंड न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक का मीनिंग है पाषाण काल। इस समय में अनफर्निश्ड फॉर्म में स्टोन्स मिलते थे। जैसा कि हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो पैलियोलिथिक एज था उसमें जितने भी स्टोन्स थे वो सब अनफर्निश्ड फॉर्म में थे। ओके, मतलब कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ऐसे ही किसी भी तरह के पत्थर थे। ठीक है, अव्यवस्थित रूप था उनका। दूसरा है मेशियोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण काल। तो इसमें काफ़ी हद तक जो पत्थर थे वो शेप्ड फॉर्म में मिले। ठीक है, तो उन पत्थरों का एक आकार और आकृति मिलता है उस समय में। ठीक है, और तीसरा जो है वो है नियोलिथिक, यानी कि नवपाषाण काल। तो इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका था और इस टाइम पे जितने भी पत्थर थे वो काफ़ी मॉडर्न फॉर्म में मिले, प्रॉपरली वो सब नवीन हो चुके थे। एग्जाम्पल के लिए उस समय के लोगों ने जो हैंड एक्सेस, मतलब कि हाथों से जो कुल्हाड़ियाँ होती हैं वो सब भी उन्होंने बना लिया था। तो पत्थरों से उन्होंने इन सब चीज़ों को बना लिया था। ओके, तो ये हो गया स्टोन एज के तीन पार्ट्स। अब नाउ हम लोग देखते हैं मेटल एज। मेटल एज को दो पार्ट्स में बांटा गया है, कैलियोलिथिक एज और आयरन एज। कैलियोलिथिक एज को हम लोग ताम्र पाषाण युग हिंदी में बोलते हैं और इस टाइम पे स्टोन और कॉपर का यूज होता था। इस समय तांबे की चीज़ों का खोज हो चुका था। तो इससे एक चीज़ और पता लगती है कि मानव ने सबसे पहले जो धातु यूज़ किया था वो तांबा था, यानी कि कॉपर। तो इस युग को इसलिए कैलियोलिथिक बोला जाता है क्योंकि इस युग में स्टोन के साथ साथ कॉपर भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। एंड जो सेकेंड है वो है आयरन एज। तो इसे हम लोग लौह युग बोलते हैं क्योंकि इस एज में लोहे की चीज़ें बनाई जाने लगी थी और उसका उपयोग होने लगा था। इसलिए ये मेटल एज के दो भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट की चीज़ों का अध्ययन करना, भूतकाल की चीज़ों के बारे में पढ़ना। तो ये जो हिस्ट्री वर्ड है वो सबसे पहले ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी या फिर नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, या फिर उस नॉलेज को, उस ज्ञान को निकालना इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जो कि पहले हुआ करता था और छिपा हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग ह्यूमन पास्ट के बारे में जानते हैं कि इसे तीन भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, तो जो प्री हिस्ट्री है उसको प्रागैतिहासिक काल बोल सकते हैं, जिस समय की हमारे पास नो रिटन रिकॉर्ड्स हैं। प्री हिस्ट्री के टाइम के कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी लिखित दस्तावेज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये उस काल को हम लोग प्री हिस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे आद्य इतिहास काल बोल सकते हैं। और इस टाइम पे हमें कुछ रिटन रिकॉर्ड्स मिल गए थे, सम रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल बट अनडाइसेफर्ड। इसका मतलब है, अनडाइसेफर्ड का मतलब है रिटन बट नॉट अंडरस्टैंड, मतलब कि कुछ लिखित दस्तावेज मिलते हैं लेकिन उन्हें हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, मतलब कि हमारी समझ में वो आते नहीं हैं। तो उसे हम लोग अनिर्धारित बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए IVC को हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के आज भी कुछ लेख मिलते हैं लेकिन अब तक भी उसे समझा नहीं गया है।
ठीक है, तो इसलिए वो अनिर्धारित लेख हमारे पास इतिहास में मौजूद है। तो वो होता है प्रोटो हिस्ट्री। तो एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं कि प्री हिस्ट्री के हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें अभी भी समझा नहीं गया है, इसलिए उस रिकॉर्ड्स के कोई मायने नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच छोटा सा डिफरेंस है। अब देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री का समय वो है जो डेफिनेटली उस टाइम के बारे में हमारे पास प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो उस समय को हम लोग हिस्ट्री में डिनोट करते हैं। तो ये हुआ प्री हिस्टोरिक पीरियड के कुछ बहुत बेसिक सा नॉलेज। इसके बारे में और भी हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। थैंक यू।